भाई आज हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री आपकी भाई 10th क्लास में भी काम आती है, 12th क्लास में भी काम आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, एसएससी हो गया और यूपीएससी का सीसेट हो गया। तो ट्रिगोनोमेट्री, अब भाई तुम ये एक्सपेक्ट करोगे मैं ये समझ के चल रहा हूँ बेसिक तुम्हें आते हैं, हालांकि मैं बेसिक कवर करूंगा। अब तुम सोच के चलोगे मैं तुम्हें ये बताऊंगा भाई ट्राई क्या होता है, थ्री होता है, फिर यहाँ पे गॉन आता है, मेट्री मतलब मेजर होता है। इतना स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा के चलेंगे, क्योंकि ना ये तो एग्जाम में आने वाला, ना ये सीबीएसई के एग्जाम में आने वाला, और ना ही किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला कि भाई व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ये पूछो। तो सीधे मुद्दे पे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जैसे ट्राई है, 3 साइड्स होती हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। ये अगर एंगल थीटा है, मान लो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये 90 है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब जैसे हम सबको पता है ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब कुछ टर्म्स होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये नाम दिए गए हैं एक रेशियोज के। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसको हम बोल देते हैं साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा साइन थीटा। एक हमने नाम दे दिया कि भाई साइन एंगल क्या होता है, साइन अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं तो साइन एंगल क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमारा हो जाता है इसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं मान के चल रहा हूं कि इतना आपको आता है, मैं फिर भी बता दे रहा हूं। साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, अगर इनवर्स देखते हैं तो 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। यहां पे कोसेक क्या है, कोसेक जैसे अब साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब यहां पे टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मैंने बोला कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना सबको समझ में आ गया। अब क्योंकि हमें ये पता है एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का जब स्क्वायर होगा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माना जाता है। जैसे यहां मैंने बताया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हमेशा कॉस सेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, क्योंकि यहां पे हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा रहता है परपेंडिकुलर से या बेस। तो कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी। अब हम अगली चीज पे आ जाते हैं। जैसे हमें पता है साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। इतना सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कट जाएगा तो ये 1 आ गया। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि कॉट क्या बन जाएगा 1 अपॉन 10, सेक क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1। मैं मान के चल रहा हूं इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारा 10 को हम साइन और कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दिखाते हैं कैसे। हमारा टेन थीटा होता है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, जैसे मैंने बताया साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो कि मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, तो ये टेन थीटा आ गया। तो हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका उल्टा, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, तो टेन साइन अपॉन कॉस है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। अब इसको भी मैं करके बता देता हूं, कॉस हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर मैंने बताया था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये रहा कॉट थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कॉट थीटा आ गया, तो हम कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूं और मैं आपको क्वाड्रेंट्स बताता हूं कि क्वाड्रेंट्स, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव रहता है और कौन सा साइन नेगेटिव रहता है। ये हमारे चार क्वाड्रेंट हो गए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पे हमारे नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हमारी, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहां से हो जाता है -1, -2, -3, ऐसे चलता है। इसी तरीके से ऊपर हमारी जो वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे, -1, -2, तो इस तरीके से चलता है। चार क्वाड्रेंट है हमारे। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा 0 डिग्री माना जाता है, और ये हमारा यहाँ 90 डिग्री है, ये वापस यहाँ पे 180 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पे 360 डिग्री हो जाता है। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे 0 है, जब हम इतना चल लेंगे तो 90 डिग्री, जब इतना चल लेंगे 180 डिग्री, फिर यहां से यहां आएंगे तो हमारा 270 डिग्री, और ये वापस 360 डिग्री। तो 0 डिग्री को हम 360 डिग्री भी कहते हैं, क्योंकि एक सर्कल पूरा हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइंस पॉजिटिव रहेंगे, हमारा साइन थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, और इनके जो इनवर्स है, जो कोसेक थीटा है, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे हमारे। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, पॉजिटिव इन द सेंस में एक तरीके से बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, जब भी साइन के आगे वैल्यू होगी थीटा की जगह 0 से 90, और जब हम उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, साइन 0 डिग्री यहां पे लाई कर रहा है, ये एक मिनट में आपको ये बताता हूं, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो जब साइन 60 की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 0 से 90 के बीच में, और 0 से 90 के बीच में 60 डिग्री आता है, तो साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये हमारे पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे कोसेक थीटा, वो सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये चारों नेगेटिव हो जाएंगे। सिर्फ ये साइन और कॉस पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट पे। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो हमारा इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव रहता है, रिमेनिंग नेगेटिव, बाकी जितने भी हैं सब नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी कौन कौन से आ गए इसमें साइन आ गया, कोसेक आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया। तो इस तरीके से इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा,
और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं। फॉर एग्जांपल साइन की वैल्यू एक और दोबारा ले लेते हैं हम। साइन 90 प्लस थीटा। अगर हमने ये क्वेश्चन ले लिया साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का है, 90 तो यहीं पे हो जाता है और प्लस थीटा तो इस क्वाड्रेंट में कहीं आ रहा है। साइन 90 प्लस थीटा, मैं मान के चल रहा हूं थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में है। 0 से 90 के बीच में है तो हमारा साइन 90 प्लस थीटा यहां कहीं लाई करेगा इसमें, और इसमें जब मैंने बताया साइन पॉजिटिव रहता है, तो जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो पॉजिटिव साइन थीटा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सेम चीज मैं अगर दे देता हूं साइन 180 प्लस थीटा। अब साइन, अब मैं यहां पे मान के चल रहा हूं थीटा एक्यूट एंगल है दोबारा से, मतलब थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो साइन 180, सबसे पहले 180 देखते हैं। 0 से 180 चल के हम यहां आ गए। अब थीटा 0 से 90 के बीच में, मतलब 180 प्लस थीटा यहां पे कहीं लाई कर रहा है भाई। 180 तो यहीं पे पूरा हो गया। इसके बाद थीटा और है, और थीटा मैंने बोला 90 डिग्री से कम है, तो थीटा इस 180 प्लस थीटा यहां कहीं लाई कर रहा है। और साइन यहां पे नेगेटिव रहता है क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है सर, तो यहां पे साइन नेगेटिव खुलेगा, माइनस साइन थीटा। अब यहां पे मैंने साइन थीटा लिख दिया था, लेकिन यहां पे अभी मैं सिर्फ साइन बताने की कोशिश कर रहा था। यहां पे साइन और कॉस, यहां पे साइन आएगा या कॉस आएगा ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो 90 डिग्री पे हमेशा कॉस बन जाता है साइन। तो ये चीज मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे साइन आएगा कॉस आएगा, यहाँ पे आप साइन देख के चलो कि 90 प्लस थीटा में साइन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप अभी ये छोड़ दो, यहाँ पे साइन आएगा कॉस आएगा, ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको। ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, यहाँ पे अभी सिर्फ साइन देख के चलो कि साइन 90 प्लस थीटा हमेशा पॉजिटिव ओपन होएगा। यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा हमेशा नेगेटिव ओपन होएगा। यहाँ पे जो मैंने साइन लिखा है ना, ये सही है, ये गलत है, ये वाला साइन गलत है। यहाँ पे कॉस आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ साइन साइन समझने की कोशिश करो, बस अभी मैं साइन समझा रहा हूँ इसके बेसिस पे आपको। तो मैं मान के चल रहा हूं इतना समझ में आ गया होगा। इस क्वाड्रेंट को हम 0 प्लस थीटा भी लिख के चल सकते हैं, क्योंकि ये 0 से ज्यादा है। थीटा यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल मान के चल रहा हूं मैं, इस पूरे में थीटा एक्यूट एंगल मान के चल रहा हूं। तो इस क्वाड्रेंट को हम 0 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, इस क्वाड्रेंट को हम 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और इस क्वाड्रेंट को हम 360 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 360 के बाद थीटा ऐड करेंगे तो भी ये क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे हम। 90 में से थीटा माइनस कर देंगे तो भी इसी क्वाड्रेंट पर रहेंगे, और 0 में थीटा प्लस कर देंगे तो भी इसी क्वाड्रेंट पर रहेंगे हम। तो ये 3 पॉसिबिलिटी इस क्वाड्रेंट की होती है। इस क्वाड्रेंट में हम 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं कि भाई 90 डिग्री यहां पे चल गए, फिर थीटा एंगल और थोड़ा चल गए, और 180 माइनस थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको हम 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं और 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। यहां पे 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, या फिर 0 माइनस थीटा, क्योंकि 0 से भी नीचे बैठ रहा है ना भाई। 360 हम चल गए, उसके बाद अगर उसमें थीटा माइनस कर देंगे तो दोबारा इस क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे, या 0 में थीटा माइनस कर देंगे तो फिर इस क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे, या फिर 270 में हम थीटा प्लस कर देंगे तो भी इस क्वाड्रेंट पे रहेंगे। तो ये जो ग्राफ था, ये जो मैंने तुम्हें समझाया है एक्सिस, ये इतना ही है कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। इस क्वाड्रेंट को हम 0 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। इस क्वाड्रेंट को हम 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस क्वाड्रेंट को हम 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस क्वाड्रेंट को 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं इतना समझ में आ गया होगा। यहां पे गलती है, इस साइन को मत कंसिडर करना। अभी मैं सिर्फ यहां पे प्लस माइनस की बात बता रहा था, यहां पे भी मैं प्लस माइनस की बात बता रहा था कि साइन 180 प्लस थीटा यहां पे नेगेटिव खुलेगा और यहां पे साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव खुलेगा। यहां पे पॉजिटिव इसलिए खुलेगा क्योंकि 90 प्लस थीटा में साइन पॉजिटिव रहता है, 180 प्लस थीटा में साइन नेगेटिव रहता है। बस इतना अभी समझ के चलना है। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा एंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी।
जिसकी ए बी लेंथ है x और बी सी लेंथ है y। अब हमारा ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये हमारा एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इस ए बी की लेंथ है x, इस बी सी की लेंथ है y, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया h। अब इसमें हम साइन थीटा अगर लेके चले, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर क्या है? x, हाइपोटेन्यूज क्या है? h। ये हमारा साइन थीटा हो गया। तुम्हें पता है कि हम यहां पे cos 90 माइनस थीटा अगर निकाले तो क्या बैठेगा? cos 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा एंगल ये है, अब इसके लिए बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इस एंगल के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। इस एंगल के लिए बेस ये था, परपेंडिकुलर ये था। तो cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए बेस क्या है? x, और हाइपोटेन्यूज क्या है? h। तो अब यहां से मैं देख के चलूं तो साइन थीटा भी x अपॉन h था और cos 90 माइनस थीटा भी x अपॉन h है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा? तो हम ट्रिग्नोमेट्री में लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, या cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। साइन कॉस, कॉस साइन, tan cot, cot tan, ये हम लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब एक मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूं कि जब भी 90 के मल्टीपल्स होंगे, 90 डिग्री के मल्टीपल्स होंगे, जैसे 90 हो गया, 180 हो, 90 हो गया, 270 हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे 90 में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूं या 3 मल्टीप्लाई कर दूं या 5 मल्टीप्लाई कर दूं, ऑड नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल साइन 90 प्लस थीटा। अभी मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, वो वाली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिस्टेक बताई थी कि साइन थीटा क्यों नहीं आएगा वहां पे। साइन 90 प्लस थीटा, तो यहां पे 90 क्या है? ऑड का मल्टीपल है, 90 इंटू 190 होता है। इसी तरीके से साइन 270 प्लस थीटा, अब 270 क्या है? 90 का ऑड मल्टीपल है। 270 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 इंटू 3, तो ये 3 क्या है? ऑड है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 इंटू 1, 1 क्या है? ऑड है। तो यहां पे 90 के साथ ऑड मल्टीप्लीकेशन आ रहे हैं, तो जब भी ये होगा तो साइन जो है हमारा चेंज हो जाएगा, या साइन थीटा हमारा कॉस थीटा में बन जाता है। यहां पे भी साइन थीटा कॉस थीटा में बन जाता है। अब क्योंकि ये 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा, और थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो यहां साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव मैंने पहले समझाया था, अब मैं समझा रहा हूं यहाँ साइन क्यों नहीं आया, कॉस क्यों आया। यहाँ कॉस इसलिए आया है क्योंकि यह 90 का ऑड मल्टीपल था, ऑड मल्टीपल था, तो ये साइन कॉस में बदल गया। जैसे यहाँ पे साइन कॉस में बदल गया, 90 का मल्टीपल था। इसी तरीके से अगर 90 का यहाँ मल्टीपल है तो कॉस में बदल गया। जैसे यहाँ पे भी 90 का ऑड मल्टीपल है तो ये कॉस में बदल जाएगा। अब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा हमारा चले जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी देखो कॉस का क्या मल्टीपल था? 90 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है। 90 इंटू 1 90 होता है, तो 1 क्या है? ऑड मल्टीपल। तो ऑड मल्टीपल था तो ये कॉस किस में बदल गया? साइन में। साइन किस में बदल गया? कॉस में। इसी तरीके से यहाँ साइन किस में बदल गया? कॉस में। साइन किस में बदल गया? कॉस में। अब ये साइन साइन में कब रहता? यहाँ पे तो कॉस में बदल गया, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल था 90 का। अगर ये इवन मल्टीपल आ जाता है, फॉर एग्जांपल 90 का इवन मल्टीपल, 90 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 92 सा 180, या 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, 94 सा 360। अब अगर मैं लिख देता साइन 180 प्लस थीटा, अब सबसे पहले देखते हैं जब ये चीज खुलेगी
तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है? साइन 180 प्लस थीटा 180, सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो गया, उसके बाद भी थीटा आ रहा है एक्यूट एंगल, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया ये। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है हमारा नेगेटिव रहता है। इसका मतलब ये चीज जब ओपन होगी ब्रैकेट, तो बाहर सबसे पहले नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा। ये तो हम मान के चल रहे हैं कि नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। अब देखते हैं जो 180 है, 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है? इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 2, और 2 क्या है? इवन। और मैंने बताया इवन मल्टीपल जब भी होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। साइन मतलब ये साइन साइन में ही रहेगा, साइन थीटा। ये साइन कॉस में नहीं बदलेगा। मैं इस प्लस माइनस वाले साइन की बात नहीं कर रहा, मैं इस साइन की बात कर रहा हूं। ये इवन मल्टीपल है तो ये साइन जब खुलेगा तो ये साइन में ही रहेगा, क्योंकि ये इवन मल्टीपल था। ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, इसलिए ये यहां पे नेगेटिव आ गया। यहां पे क्या था? ऑड मल्टीपल था, तो ये साइन कॉस में बदल गया, हमेशा ये होगा। अगर यहां पे 270 था तो ये कॉस में बदल गया। अगर ये 180 रहता या 360 रहता या 0 रहता तो साइन साइन में ही रहता। मैं मान के चल रहा हूँ, इतना समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आगे एग्जांपल्स भी समझाऊंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा ये। इसी तरीके से मैं बता देता हूं कि साइन कॉस में बदला, साइन कॉस में बदला, साइन कॉस, साइन साइन में रह गया। तो जब बदलने वाली बात होती है, जब ऑड मल्टीपल्स होते हैं, जब भी ऑड मल्टीपल्स होंगे, ऑड मल्टीपल्स, भाई इवन मल्टीपल्स में तो चेंज ही नहीं हो रहा, साइन का साइन ही रह रहा है, कॉस का कॉस रह जाएगा, टेन का टेन रह जाएगा, कॉट का कॉट रह जाएगा। लेकिन जब ऑड मल्टीपल्स रहेंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, कोसेक सेक में बदल जाएगा, कोसेक सेक में बदल जाएगा, और सेक हमारा कोसेक में बदल जाएगा। अगर यहां पे सेक होता तो कोसेक में बदल जाता, यहां सेक होता तो कोसेक में बदल जाता, टेन होता कॉट में बदल जाता, कॉट होता टेन में बदल जाता। इतना समझ में आ गया होगा, ये बेसिक था। इससे एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, खासकर एसएससी में भी आ जाता है इससे एक क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया। अब मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं, जैसे साइन, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, यहां पे कुछ नहीं है, माइनस से पहले तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा। हम साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा। हम अज्यूम करके चल रहे हैं माइनस से पहले कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। तो साइन 0 माइनस थीटा जब हम क्वाड्रेंट में चेक करेंगे तो मैंने बताया था 0 माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट ये होता है, क्योंकि 0 डिग्री ये होता है, और थीटा मान के चल रहे हैं एक्यूट है, क्योंकि थीटा एक्यूट ही रहता है इन सब क्वेश्चनों में, अगर गिवन नहीं है तो। अगर गिवन है तो कि भाई गिवन है ऑब्ट्यूज एंगल है तो बात अलग है, अदरवाइज हम इसको एक्यूटी मान के चलते हैं। तो 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और मैंने बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, साइन थीटा नेगेटिव रहता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो सबसे पहले तो देखेंगे, अब 0 माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, तो सबसे पहले हमने बाहर नेगेटिव साइन लगा दिया। ये इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे कि साइन साइन में ही रहेगा या साइन कॉस में बदल जाएगा। अब मैंने बताया था 90 का कौन सा मल्टीपल है भाई, 90 का कौन सा मल्टीपल है? 90 इंटू 0 0 होता है, तो 0 क्या है? हम 0 को इवन मान के चलते हैं, तो इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल में मैंने बताया था कि साइन चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन माइनस थीटा को जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन थीटा लिख देंगे। इस तरीके से ये बेसिक क्वेश्चन था, अभी सबसे इजी क्वेश्चन। अब इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूं। अब मैं cos 270 प्लस थीटा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब cos 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया भाई? 270 तो यहां आ गया। अब थीटा एक्यूट है, एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में है, तो 270 प्लस समथिंग तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। तो सबसे पहली बात की साइन तो पॉजिटिव रहेगा बाहर, ये जब ब्रैकेट खुलेगा। अब इस ब्रैकेट को चेक करते हैं,
कि कॉस बदलेगा या कॉस नहीं बदलेगा। 270 90 का कौन सा मल्टीपल है? 90 इंटू 3 270 होता है, तो 3 क्या है? ऑड। 90 का ऑड मल्टीपल है, और जब जब ऑड मल्टीपल होगा तब मैंने कहा था कॉस साइन में बदल जाएगा, तो ये कॉस साइन में बदल जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। मैं मान के चल रहा हूं इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चंस होंगे, वो मैं बाद में प्रैक्टिस करा दूंगा।